द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग नदी तंत्र को देख रहे थे। हमने आपको नदी तंत्र में बताया था गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। फिर हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों पे चर्चा किया था, जैसे लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी। इन सब नदियों पे हमने बहुत ही विधिवत तरीके से जो है चर्चा किया था पिछले वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो है कौन कौन सी नदी गिरती है, कैसे गिरती है, उसके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक बात बताया था पिछली क्लास में कि इस तरह से अगर हम भारत के मैप को ले ले तो यह जो होता है वो क्या होता है, पश्चिमी वाला एरिया होता है, और यह जो होता है पूर्व। तो इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी कह सकते हैं या पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो उसमें सबसे पहले आती है स्वर्ण रेखा नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू, पलार, पोयार, कावेरी, वैगी और ताम्रपर्णा। ये सारी जो नदियां हैं ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सी नदियां जो है कहाँ पे उसका मुहाना है, यानी कि अपना वो मुहाना कहाँ पे बनाती है। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी नदी है और महानदी है, यानी कि स्वर्ण रेखा से महानदी तक जितनी भी नदियां हैं उनका जो मुहाना होता है वो होता है उड़ीसा के तट पे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नरू नदी, ये तीन नदियां का जो मुहाना है वह है आपको आंध्र प्रदेश के तट पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पलार, पोयार, कावेरी, वैगी और ताम्रपर्णा, तीन सब नदियों का जो मुहाना है वह है आपके तमिलनाडु के तट पे। ठीक है, और इस साइड का एरिया आपको पता ही है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। अब जो है इस नदिया की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। वह पहली विशेषता है भाई कि सभी नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि डेल्टा किसे कहते हैं और उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यह नदियां जो है लंबी दूरी तय करती है, यानी कि बहुत दूरी तय करने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में आती है। इतना क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग एक एक करके नदियां पे चर्चा करेंगे कि भाई कौन सी नदी की क्या विशेषता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो नदी आती है हम लोग की वह है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वह है 474 किलोमीटर, 474 किलोमीटर। तो भाई इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो अगर स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थान की बात करेंगे तो झारखंड रांची पठार से जो है निकलती है, या यहाँ पे जो है नगड़ी गांव है, वहीं झारखंड रांची जो पठार है वहीं पे एक गांव है नगड़ी गांव या विस्का गांव इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पे गिर जाती है। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्र की बात करेंगे कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो हो गया आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तीन स्टेट से होकर के यह नदी गुजरती है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, वह है हुंडरू जलप्रपात। इसी नदी पे है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, जो कि झारखंड रांची में स्थित है। क्लियर हो गया। तो स्वर्ण रेखा नदी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वह है 799 किलोमीटर कुल। लेकिन ब्राह्मणी नदी का भी जो है ना एक जो उसका संरचना बनता है वो गंगा की तरह ही बनता है। जैसे गंगा में हमने आपको बताया था देवप्रयाग और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा आपस में जब देवप्रयाग में मिलती है तब वहां से गंगा नाम पड़ता है। उसी तरह से एक नदी है कोयल नदी और एक है नदी शंख नदी। ये दोनों जो है अलग अलग से इधर से ऐसे आती हैं और यहाँ पे मिलती हैं राउरकेला के पास, राउरकेला के पास जो है मिलती हैं और यहीं से इसका नाम ब्राह्मणी पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कोयल नदी। तो कोयल नदी का टोटल लंबाई है 285 किलोमीटर और यह नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब छोटा नागपुर के पठार में से कहां से निकलती है भाई, तो लोहरा दग्गा के समीप लावा पानी जलप्रपात पर उत्पन्न होती है। ठीक है, लावा पानी जलप्रपात से जो है यह नदी निकलती है, कोयला नदी। और
आगे जाकर के शंख नदी से मिलती है। और शंख नदी की बात कर लेते हैं, झारखंड के गुमला जिले के लुपू गपाट गांव से जो है निकलती है और कोयल नदी से जो है आकर के मिल जाती है। और जब कोयल नदी और शंख नदी दोनों आपस में जब मिलती है तो वहां से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और यह लास्ट में जो ओडिशा के तट पर बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं वह है हमारी बैतरणी नदी। वैतरणी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वह है 360 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थान कहाँ से है तो ओडिशा के क्योझर से, यानी कि यह नदी जो है वो ओडिशा के क्योझर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, और यह जो नदी है वैतरणी नदी जो है कुछ दूरी झारखंड में भी तय करती है। तो अगर हम बात करेंगे कि वैतरणी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरी तो उसमें झारखंड भी आ जाएगा और ओडिशा भी आ जाएगा। क्लियर है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो नदी है उसको देखते हैं, वह है हमारी महानदी की, यानी कि महानदी जो है कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे जाके खत्म होगी। तो अगर महानदी की उद्गम की बात करेंगे तो वह मैकाल छत्तीसगढ़ के जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म होती है। अगर हम महानदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो बाएं से और दाएं से, देखिए अगर इस तरह का मैप है तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो भाग होगा वो बायां होगा और नीचे वाले भाग को हम लोग दायां मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बाएं साइड से मिलने वाली नदी की बात करेंगे तो एक नदी आके इसमें मिलती है वह है शिवनाथ नदी, दूसरी जो नदी आकर के मिलती है हसदेव नदी, तीसरी जो आकर के मिल रही है वह है मंड नदी और चौथा जो है वह आके मिल रही है वह है इब नदी। ठीक है, तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड नदी और इब नदी। ठीक है, अगर हम दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो एक नदी आ जाएगी जोंक नदी, उसके बाद जो है ओंग नदी और फिर जो है एक नदी आके मिलेगी वह है तवा नदी। ठीक है, तो अगर हम महानदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड नदी, इब नदी, जोंक नदी, उसके बाद ओंग नदी, तवा नदी। ठीक है, अब जो है कटक शहर वह महानदी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, कटक जो है नदी के किनारे बसा हुआ है और यह नदी जो है पारादीप बंदर, इसी नदी पे जो है पारादीप बंदरगाह है जो कि ओडिशा में पड़ता है और यह नदी डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। अब इस पे एक और महत्वपूर्ण परियोजना चलती है भारत की, वह है हीराकुंड बांध। ठीक है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ओडिशा में पड़ता है हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। क्लियर है, अब अगर हम इसका क्षेत्र की बात करेंगे तो वह जाएगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यानी कि दो राज्यों का जो है इसका क्या है प्रवाह क्षेत्र है, इसको क्षेत्र को हम लोग प्रवाह क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ठीक है, अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था प्रवाह क्षेत्र और अपवाह क्षेत्र के बारे में, आप पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। तो अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, यानी कि 4 राज्यों से इसका जो है अपवाह क्षेत्र, यानी कि 4 राज्यों का पानी आकर के महानदी में मिलता है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे महानदी का उसको हमने देखा। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का जो लंबाई है वह है 1465 किलोमीटर और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है 1465 किलोमीटर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी नदी है। ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। किस नदी को? गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगर हम इसका उद्गम की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर यानी कि पश्चिमी घाट से जो है निकलती है। या अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कुछ भी दे सकता है, महाराष्ट्र नासिक के पास या त्र्यंबकेश्वर या पश्चिमी घाट, तो जैसा ऑप्शन रहेगा जिसके अनुसार उसके अनुसार, इसलिए हमने सबका नाम लिख दिया। महाराष्ट्र नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती है। और यह नदी जो है गुजरती कैसे है तो पहले महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद तेलंगाना में एंट्री करती है, फिर तेलंगाना से जो है आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी का जो है मुहाना किस तट पे बनता है तो आंध्र प्रदेश के तट पे बनता है। यहाँ पे हमने आपको शुरू में ही बताया था। अगर इसका अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा।
इन सब जगहों से जो है पानी आकर के गोदावरी नदी में मिलती है। अब हम एक जो है मैप के द्वारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकली, और इसके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो एक नदी आके मिलेगी पूर्णा नदी, और एक नदी आके मिलेगी वर्धा नदी। अब वर्धा की भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता। ये सब नदियां जो है आकर के वर्धा में मिल जाती है, और वर्धा जो आके गोदावरी में मिल जाती है। क्लियर है। अब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है इस गोदावरी नदी पे, वह है कालेश्वर परियोजना तेलंगाना में। ठीक है। तो कालेश्वर परियोजना भाई क्यों प्रख्यात है? तो वह जो है भारत की प्रथम लिफ्ट परियोजना है, यानी कि इस तरह से जो है लिफ्ट बनाया गया है और ऐसे पानी इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। तो भारत की प्रथम लिफ्ट परियोजना हो गई कालेश्वर परियोजना। अभी हम बाएं तरफ से देख रहे थे नदी, तो उसमें फिर एक और नदी आके मिलेगी इंद्रावती नदी, जो कि मैकाल छत्तीसगढ़ से निकलती है और गोदावरी नदी में आके मिल जाती है। फिर जो है नेक्स्ट एक नदी आके मिलेगी, वह है सबरी नदी, यह भी आकर के गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम दाएं तरफ से बात करेंगे तो एक नदी आके मिलेगी प्रवरा, फिर दूसरी नदी आकर के मिलेगी, वह नदी है भूला, और एक और नदी आके मिलेगी, वह है मंजरा नदी। ठीक है। अब ये सब जो है नदियां गोदावरी में आके मिलती है, और गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। उससे पहले जो है यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है। कैसा डेल्टा? तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछ दे कि चापाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो गोदावरी नदी। यह नदी जो है डेल्टा का निर्माण कहाँ पे करती है? तो यनम में करती है। यनम में करती है, जो कि यनम जो है पुडुचेरी का भाग है, वहां पे जो है यह नदी डेल्टा बनाती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है। और हमने जो है गोदावरी नदी तक देखा। हमारी जो अगली नदी है वह है कृष्णा नदी, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और अभी तक आपने जो है द जब जंक्शन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। धन्यवाद।